नमस्कार दोस्तों, एसवी कोचिंग नौगांव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्यकालीन भारत में हमने जो श्रृंखला स्टार्ट की है उसमें आज का टॉपिक है आपका इल्तुतमिश। गुलाम वंश के अंतर्गत ये आपका दूसरा महत्वपूर्ण शासक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह नामक व्यक्ति आपका क्या बनता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। लेकिन यह मात्र 8 महीने ही शासन कर पाता है और यह एक अयोग्य शासक था। इसलिए जो दिल्ली की जनता होती है, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो दरबारी लोग होते हैं, वो इल्तुतमिश को क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप आए और आराम शाह को पराजित करके दिल्ली का ताज संभाले। तो सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश आपका क्या था, बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर। और इसने फिर आराम शाह को क्या किया, पराजित किया और विधिवत रूप से मतलब खलीफा से परमिशन प्राप्त करके अपना राज्याभिषेक करवाया और सुल्तान ए आजम की क्या की उपाधि प्राप्त की। एक और उपाधि इसकी है आपकी नासिर अमीर उल मोमिन। ये भी इसने खलीफा के द्वारा क्या की थी, आपकी प्राप्त की थी। इसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए, खुतबा भी पढ़वाया। तो याद रखना कि यह पहला सुल्तान था जिसने विधिवत रूप से खलीफा से क्या ली थी, परमिशन ली थी। और यह एक वैध या वैलिड सुल्तान बना था, दिल्ली की सल्तनत का पहला। ऐबक ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश आपका एलवारी तुर्क या एलवारी जाति से बिलोंग करता था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इल्तुतमिश किस जाति का था, तो आपका एलवारी जाति का था। दूसरा पॉइंट है, इल्तुतमिश ने गुलाम वंश के अंतर्गत ही आपके शमसी वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। तो अब देखिए इसकी कुछ उपाधियां हैं। सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम उपाधि आपकी अभी 9 जून को हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। तो उसमें आपका एक क्वेश्चन आया था कि दिल्ली सुल्तान किस उपाधि को धारण करते थे। तो आपका सुल्तान ए आजम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दूसरा है नासिर अमीर उल मोमिन, ये भी खलीफा द्वारा प्राप्त है। गुलामों का गुलाम, तो गुलामों का गुलाम इसलिए कहते थे इसको क्योंकि ये किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, गौरी का, इसलिए इसको क्या कहते थे, गुलामों का गुलाम। मकबरों का पितामह, इसने अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मकबरों का पितामह। और नसरुद्दीन महमूद का जो मकबरा था उसका नाम था सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो आपके मकवनपुर में स्थित है, दिल्ली के पास ही है आपका। और ईश्वर की भूमि का रक्षक। और इल्तुतमिश के नाम का जो अर्थ है वो होता है आपका राज्य का रक्षक। तो ये इल्तुतमिश की सामान्य सी क्या थी, आपकी जानकारी थी। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इसने किए हैं। तो ऐबक ने इसको सर्वप्रथम क्या बनाया था, सरजानदार मतलब अंगरक्षकों का प्रधान। तो इसको सेना में पहली बार कौन लेके आया था, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो जो उसके दुश्मन थे कुबाचा और आपका एल्दोज, तो वैवाहिक संबंध के द्वारा उनको क्या कर लिया था, सेटिस्फाई कर लिया था, संतुष्ट कर दिया था। लेकिन जैसे ही ऐबक की मृत्यु होती है ये दोनों फिर से क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और दिल्ली की गद्दी पर अपना दावा ठोकते हैं कि मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी होने के नाते अब दिल्ली पर किसका अधिकार है, हमारा अधिकार है। तो एल्दोज और इल्तुतमिश के बीच तराइन का तृतीय युद्ध होता है 1216 ईस्वी में, जिसमें एल्दोज पराजित होता है और उसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। इसी तरीके से तो सिंध का शासक था आपका कुबाचा। तो कुबाचा सिंधु नदी के तट पर इल्तुतमिश से पराजित होता है और सिंधु नदी में कूद कर ही अपने क्या दे देता है, प्राण दे देता है। तो इल्तुतमिश ने बड़ी चतुराई पूर्ण से कूटनीति से अपने दोनों प्रतिद्वंदियों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और अब दिल्ली वो उसने क्या कर लिया, एक सेफ वातावरण दे दिया, क्योंकि उसका जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आक्रमण होने का भय था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन इसके साथ ही 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह पर क्या होता है, मंगोलों का आक्रमण होता है। तो मंगोलों का आक्रमण होता है तो उसका जो एक बेटा रहता है जलालुद्दीन मंगबर्नी, यह भारतीय सीमा सिंधु नदी पर आ पहुंचता है। अब ये अपने एक दूत को इल्तुतमिश के दरबार में भेजता है सहायता के लिए। लेकिन इल्तुतमिश एक दूरदर्शी शासक था, इसने मंगोलों के हमले का डर उसको समझा, तो इसने क्या किया, उसको सहायता देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से दिल्ली की मंगोलों से क्या हो गई, रक्षा हो गई। क्यों, क्योंकि इस समय इल्तुतमिश उस कंडीशन में नहीं था कि यह मंगोलों का क्या कर सके, सामना कर सके। अगर मंगोलों का हमला होता तो पूरी दिल्ली को क्या हो जाता, तहस नहस कर देते वो लोग।
और जो बना बनाया साम्राज्य वो क्या हो जाता आपका, समाप्त हो जाता। तो इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए क्या किया, सहायता देने से मना कर दिया। इस तरीके से इसने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से क्या कर लिया, आपका बचा लिया। अब देखिए इल्तुतमिश के कुछ अभियान है। तो रणथंबोर अभियान, रणथंबोर अभियान इसने 1226 ईस्वी में किया था। इल्तुतमिश के पहले तक रणथंबोर को कोई भी शासक नहीं जीत पाया था। तो ये पहला शासक था जिसने रणथंबोर को क्या किया, जीता था। दूसरा अभियान है आपका ग्वालियर का अभियान। तो ग्वालियर का अभियान भी आपका महत्वपूर्ण अभियान है। जब ये ग्वालियर अभियान पर जाता है तो दिल्ली सल्तनत की बागडोर अपनी बेटी रजिया सुल्तान के हाथों में सौंप करे जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में जो आपका शासन है उसमें महिलाओं की भागीदारी का एक पहला उदाहरण देखने को मिलता है रजिया सुल्तान के रूप में। और जब ये ग्वालियर विजय करता है तो रजिया सुल्तान के नाम के सिक्के भी चलवाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा आपका चालीसा मंडल का गठन कराया जाता है। चालीसा मंडल मतलब इल्तुतमिश के 40 वफादार गुलामों का एक समूह था। और इस समूह की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि प्रशासन चलाने के लिए और प्रशासन में अपने वफादारों की संख्या बढ़ाने के लिए यह बहुत ही जरूरी था। और इन सब में सेवा भक्ति, देशभक्ति या राजभक्ति जगाने के लिए इसने खान की उपाधि प्रारंभ की। तो चालीसा मंडल के सदस्यों को क्या की जाती थी, प्रदान की जाती थी। और चालीसा मंडल का प्रथम उल्लेख होता है उस सलातीन नामक किताब में मिलता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि चालीसा मंडल का पहला उल्लेख कहाँ मिलता होता है, वो सलातीन। ठीक है, एक किताब है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरायण का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच में। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 2 प्रकार के सिक्के चलवाए। चांदी का टंका जो 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल। ये आपका कई एग्जामों में आ चुका है। चांदी का टंका और जीतल, तांबे का जीतल किसने चलवाया था, तो आपके इल्तुतमिश ने चलवाया था। तो कुछ इतिहासकार इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्री भी बोलते हैं। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय सेना रखने वाला पहला सुल्तान था। केंद्रीय सेना का नाम क्या था आपका, हस्म-ए-कल्ब। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके पहले तक दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की कोई केंद्रीय सेना नहीं होती थी जो उसके लिए अपॉइंट की जाए। ये पहला व्यक्ति था। और इल्तुतमिश ने ही फारसी परंपराओं, जो फारस में वहां की परंपराओं को ग्रहण करके उनको भारतीय वातावरण में ढालने का काम किया था। तो पहला सुल्तान आपका कौन सा था, इल्तुतमिश। और इसने अपने बेटी और बेटा को पढ़ाने के लिए बगदाद से 2 फारसी किताबें भी मंगवाई थी। तो ये एजुकेशन, शिक्षा का महत्व जानता था, इसलिए इसने मदरसा ए मुइज्जी, मतलब पढ़ाई के लिए मदरसा या मुइज्जी, उसकी भी क्या की थी, इसने स्थापना की थी। अब इल्तुतमिश के द्वारा एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था चालू की गई थी जिसका नाम है इक्ता व्यवस्था। क्या आपका, इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था आपकी क्या थी, सैनिकों को उनके कार्य के बदले प्रदान की जाने वाली भूमि का टुकड़ा। क्योंकि उस समय तक सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था थी ही नहीं। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, एक तोड़ निकाला इक्ता व्यवस्था के रूप में। याद रखना कि इक्ता व्यवस्था का पहला प्रयोग किसने किया था, मोहम्मद गौरी ने। जब ऐबक, कोबाचा और एल्दोज को इसने क्या किए थे, प्रांत बांटे थे। और उसको प्रचलन में लाने का श्रेय किसको, इल्तुतमिश को। तो इसके 2 कारण थे। पहली चीज थी कि सैनिकों को नगद वेतन नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, जो दूर दराज की प्रांत हैं उन पर दिल्ली सल्तनत का क्या रहेगा, प्रभाव मजबूत रहेगा। क्योंकि जब जिस भी ये सैनिक को दी जाएगी या सेनापति को दी जाएगी तो वो क्या करेगा, उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखेगा और उनकी निष्ठा किसके प्रति होगी, दिल्ली सल्तनत के प्रति होगी। तो ये इल्तुतमिश के द्वारा ये व्यवस्था चालू की गई थी। तो एकता व्यवस्था आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत की जो जड़ें थी उनको बहुत मजबूत कर दिया था। क्योंकि सेनापति वहां पर क्या करता था, शासन करता था, खेती करता था और जो भी उसको मिलता था उससे अपना क्या करता था, गुजारा भत्ता प्राप्त करता था। जिससे उनकी जो निष्ठा थी वो किसके प्रति थी, दिल्ली सल्तनत के
प्रति थी। तो ये था आपका क्या, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। एक काम इल्तुतमिश ने क्या किया था, कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया था। ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, तो दूसरी मंजिल तक ही वो उसको बनवा पाया था। बाकी 5 मंजिल तक जो बनवाने का काम है वो किसने किया था, आपका इल्तुतमिश ने। तो क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में योगदान देने वाले सुल्तानों के नाम। 3, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसकी क्या कराएगा, मरम्मत करवाएगा कुतुब मीनार की। याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद देखिए, जब फिरोज शाह तुगलक शासन बनेगा तो वो अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है, और उस खुतबे में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने खलीफा से मान्यता प्राप्त नहीं की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है एग्जाम में कि फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में किस सुल्तान का नाम शामिल नहीं था। तो गुलाम वंश के अंतर्गत ये था आपका कौन, इल्तुतमिश। इसके आगे अपन और टॉपिक में बात करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें।